असल में देखो अदनान के इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग करवा रहा था एक क्लाइंट के पास। स्ट्रेस मैनेजमेंट की पर ट्रेनिंग थी। तो एक बंदा खड़ा होता है कि सर आप क्या बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, मेरे हर्निया का ऑपरेशन था और अगले दिन मुझे मेरे बॉस की कॉल आ गई और मैं इस डर से ऑफिस आ गया कहीं मेरी जॉब ना चले जाए। मेरे पीछे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझे अपने क्यूबिकल से फैक्ट्री फ्लोर पे जाने में, जो कि बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, आधा घंटा लगा कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मैं इस तकलीफ़ में था। तो बहरहाल मैंने उन लोगों को, मैं उसके सवाल का मेरे पास कोई इतना कन्विंसिंग जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की ड्रिल्स और टेक्निक्स और स्ट्रेसेस का सारा बता के सेशन तो एंड कर दिया, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में रह गया कि ये पहला इस तरह का वाक़या नहीं था जो मैं सुन रहा हूँ। मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व भी किया है कि जो लोग छुट्टी पे जाते थे ऑफिस में, उसके बाद में उनको निकाल दिया जाता था कि यार ये सोसाइटी इतनी इमोशनलेस और जानवरों से बदतर हो कैसे गई है। उसका रीज़न क्या है कि जब सैलाब आया तो सैलाब ज़दान में बेचारे ख़वातीन थी जो बेवा हो चुकी थी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे जिनके वालिदैन मर चुके थे, जिनके सर पे छत नहीं था, खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, इतने मोटे मोटे मच्छर, बीमारियाँ, 10 परेशानियों में थे। और हम लोग कराची शहर में सुकून में बिल्कुल चिल, रेस्टोरेंट सारे भरे पड़े, सिनेमा सारे फुल, किसी को कान में जूम ही नहीं अटक रही थी। सोशल मीडिया पे इतना थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन उस हिसाब से नहीं चल रहा था। कुछ NGOs बहुत अच्छा भी काम कर रही थी, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम बात करें कौमी सतह पे तो हम सारे डिसेंटिसाइज थे, हमें कोई फील ही नहीं होती थी। मुझे याद है 2010, 12, 11 की बात है, अब्बास टाउन में बम ब्लास्ट हुआ। पहली दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जैसी बम ब्लास्ट हुआ हम लोग गए, हमने जाके देखा जो मदद कर सकते थे। उसके बाद में वापसी में मिलेनियम से आ रहा था पीछे से ना, मिलेनियम फुल, क्या उनको नहीं पता होगा धमाका हुआ होगा। लेकिन जो हम इतने डिसेंटिसाइज हो गए, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, एक इंसानी जान जा रही है, हम पूछते हैं कि क्या नंबर चल रहा है, तो उसकी वजह क्या है। वैसे तो कुछ बहुत वजूहात हैं, लेकिन 2 ऐसी वजूहात जिसमें मैं क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेजर वजूहात हैं। नंबर 1 है कि हमने जो इस माशरे में ना सोसाइटी का सिस्टम बना दिया है कि अमीर वाले पुल के उस तरफ रहेंगे, उनको सारी आसाइशें हैं, सारी रिसोर्सेज हैं, और वो जो अमीर ज़्यादा हैं वो उधर नहीं आएंगे पुल के उस तरफ, और जो यहाँ वाले हैं वो उधर जाते हुए थोड़ा वो लो फील करेंगे, वो उनको हसरत की नज़र से देखेंगे। इसी तरह हमने गवर्नमेंट लेवल पे भी ग्रेड वाइज सिस्टम बना दिया है, जो जब से जितना बड़ा ऑफिसर होगा उसकी इज़्ज़त होगी, तो उसकी इज़्ज़त डेजिग्नेशन के साथ जोड़ती है। तो ये क्लास सिस्टम घोड़ा दे के गया था ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो बड़े लेवल पे पहुंचा, उसको गरीब के चैलेंजेस ही नहीं पता। उसको नहीं पता जब 50 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो वो एक थोड़ा सा पेट्रोल कतरे आते हैं तो उसको क्या फीलिंग होती है। उसको नहीं पता कि जब दाल महंगी होती है, 227 रुपये किलो होती है, तो फिर वो क्या होता है। जब टमाटर इतना महंगा मिलता है तो उसको क्या फील आती है कि यार घर में खाना मुझे बच्चों को देना है, बच्चों को दूध महंगा होता है। उसको वो चैलेंजेस पता ही नहीं है। जब वो चैलेंजेस ही नहीं पता तो एहसास ही मर गए। मैं कितने मेरे जो दोस्त थे जब मैं पढ़ता था यहाँ पे, तो वो कभी पुल के इस तरफ आए नहीं, और बड़ा खुशी महसूस होती है कि यार हम तो इस तरफ आते ही नहीं है, हमारे पास हम बर्गर लोग हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है तराने। तो जो सोसाइटी का डिवाइड है, इसने एहसासात को मार दिया, रिवॉर्ड बना दिया, हर बंदा पैसे के पीछे भाग। दूसरा मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, जो कि पैसा जमा करने की ख्वाहिश, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा बंगला, अच्छे से अच्छी घड़ी, अच्छे से अच्छी चीज़ जमा करने की क्या कहते हैं ख्वाहिश, तो उसने जो है इंसान को अंधा कर दिया है। अब जो है डॉक्टर है वो मरीज़ को मरीज़ की तरह नहीं देखता, वो उसको कैश की तरह देखता है कि मैं कितने उसको टेस्ट लिख के दूं ताकि मैं हॉस्पिटल का बिल बना सकूं, मेरा कमीशन बढ़ सके। इंजेक्शन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ख़राब दवाई दे दे, गलत इंजेक्शन लगा दे। इसी तरह को जितने भी बाकी दूसरे प्रोफेशन हैं वो सब भाग रहे हैं कि यार वो बस जितना पैसा मैं कमा सकूं, जितनी चीज़ें मैं एक्वायर कर सकूं। तो ये जो मटेरियलिज्म, ये पैसे की भूख, इसने अंधा कर दिया लोगों को। लोग भूल गए हैं कि उन्होंने मरना भी है, और कुरान की भी आयत है ना कि आप जो हैं, आपको दुनिया की ज़िंदगी जो है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुल्तुमुल मक़ाबिर, आपको दुनिया की ज़िंदगी गुमराह कर देगी हत्ता के जा गिरोगे कब्र के अंदर। तो लोग ये भूल गए कि उन्होंने मरना है। लोगों के ये जो दिमाग में ख्याल ही नहीं आता उन्होंने मरना है, उनको ख्याल ही नहीं आता ये सारा जवाब देना है।
तो इन दो रीजंस की वजह से मैं समझता हूँ सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा गैप आ गया और हमारा एहसास मर गया है। अब सलूशन की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पुल के इस तरफ वालों को इस तरफ वालों के साथ टाइम गुजारना चाहिए। आपको चाहिए अपने बीवी बच्चों को लेके जाके वो एक्सपोजर दें कि भाई ज़िंदगी का ये भी पहलू है, ये भी डायमेंशन है। आपको खुद जाके वॉलंटियर करना चाहिए। अंधों के साथ टाइम गुजारें, यतीम बच्चों के साथ टाइम गुजारें, बूढ़ों के साथ टाइम गुजारें, और बाकी जितने भी लोग हैं जो अल्लाह ताला ने लेस प्रिविलेज बनाए उनके साथ टाइम गुजारें। उनको आपको पता तो हो कि उनके एहसास, उनके चैलेंजेस क्या हैं। जब आपको पता होगा तो आप और अच्छी सोसाइटी बना सकेंगे। लोगों में सिला रहमी का पहलू आ जाएगा, लोगों में आपस में मोहब्बतें आ जाएंगी, वो उसके चैलेंजेस समझ सकेंगे, वो उनके चैलेंजेस समझ सकेंगे। अभी मसला ये कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, एक्सपोजर ही नहीं है, मेल जोल ही नहीं है, तो इसलिए वो वाले अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो वाले अपनी दुनिया में मस्त हैं, और दोनों एक जमा करने की दौड़ में लगा हुआ है, एक सर्वाइव करने की दौड़ में लगा हुआ है।